नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर हमें देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या प्रधानमंत्री को लोग अब सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी रैलियों में जाना नहीं चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री को जो बातें वो करते हैं उस पर लोगों का भरोसा नहीं है, इस वजह से उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, उनकी रैलियों में लोग कम जा रहे हैं? आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर देहात जिले में अकबरपुर में रैली थी। उस रैली में प्रधानमंत्री को भाषण देने के लिए करीब 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैदान खाली था, वहां पर भीड़ नहीं थी। और इस 40 मिनट तक मोर्चा संभाला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैं इस कल की रैली में भीड़ क्यों नहीं जुटी, कितनी भीड़ थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको इसी तरह की दो घटनाओं का जिक्र आपसे करना चाहेंगे। पंजाब की घटना सबके सामने है, लेकिन अब भी सहारनपुर में एक रैली हुई 10 फरवरी को। सहारनपुर की रैली में हरियाणा से बसें बुलाई गई, 300 बसें बुलाई गई, मतलब हरियाणा से 300 बसों में भरकर लोग लाए गए उस रैली में। क्या सहारनपुर में मोदी जी के समर्थक नहीं हैं, या फिर मीडिया को दिखाना था, एक तस्वीर दिखानी थी बड़ी कि देखिए मोदी जी की रैलियों में भीड़ जुट रही है? लेकिन सच्चाई इसके कुछ उलट है। और इसका खुलासा तब हुआ जब उन बस वालों को उनका किराया नहीं मिला। अखबारों में इसकी खबरें छपी, बस वाले अपना किराया मांग रहे हैं। वहां का जो आरटीओ है, आरटीओ ने बोला था कि प्राइवेट जो बसें रैली में जा रही हैं उनको तेल दिया जाएगा, मतलब डीजल दिया जाएगा। लेकिन उनको डीजल नहीं मिला। जब डीजल नहीं मिला तो वो मीडिया के पास पहुंच गए। मीडिया ने खबर छाप दी और पूरा पोल इस रैली का खुल गया कि उत्तर प्रदेश की रैली में हरियाणा से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से बसें आ रही हैं। और कल जो हुआ वो तो और ही ज्यादा खतरनाक है, बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक बात है। कल अकबरपुर में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी। अकबरपुर, कानपुर देहात, ये वही इलाका है जहां से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, इसी जिले के रहने वाले हैं। और पूरे देश के वो प्रथम नागरिक आज की तारीख में है, तो निश्चित तौर पर इस जिले का बड़ा नाम है। और मोदी जी ने ही राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया है, कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन क्या कानपुर देहात के लोग मोदी जी को सुनना नहीं चाहते हैं? क्या कानपुर देहात के लोगों का मोदी जी से, योगी जी से मोह भंग हो गया है? कल 11 बजे योगी आदित्यनाथ जो अकबरपुर में सभा थी वहां पहुंच गए। आप योगी जी के भाषण दे रहे हैं और उस भाषण के दौरान आधी क्या 70% कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में कितने लोग नजर आ रहे हैं?
बमुश्किल 1 से 2,000 लोग। और इसी जगह पर 11:30 बजे नरेंद्र मोदी जी की सभा होनी थी। 11:27 पर मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया। मोदी जी आ गए। मोदी जी जब आए तो भीड़ कम थी। योगी आदित्यनाथ सांसदों, विधायकों, जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। एक एक करके भीड़ आ रही थी। प्रधानमंत्री जी को सेफ हाउस में इंतजार करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को रैली को संबोधित करना था। 11:45 से 12:27 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेफ हाउस में बैठकर भीड़ का इंतजार करना पड़ा। धीरे 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 भीड़ आ रही थी। सुबह का समय था। सुबह जल्दी लोग घरों से निकल करके, बहुत जरूरी ना हो तो किसी को सुनने तो जाते नहीं है, लेकिन रैलियों में हम सबको पता है कि भीड़ बुलाई जाती है, भीड़ पकड़ करके लाई जाती है, भाड़े की भीड़ होती है, ताकि दिखाया जा सके कि हमारा माहौल कैसा है। प्रधानमंत्री जी जब 12:27 पर मंच पर पहुंचे, तब वहां पर करीब 15,000 लोग, 15-20 हजार के आसपास का जो बमुश्किल लोग रहे होंगे, तब तक जुट गए थे। नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू किया। योगी आदित्यनाथ जी 1 मिनट बोले, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया। मोदी जी का पूरा फोकस था, राष्ट्रपति जी को उन्होंने नाम लिया कि जब कभी भी हम राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं तो वो कानपुर देहात, अकबरपुर के लोगों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो दूसरा सबसे बड़ा बात की वो थी माफियागिरी की। उन्होंने पब्लिक से सवाल किया कि क्या हर गांव में माफिया होना चाहिए, माफिया गंज होना चाहिए, हर मोहल्ले में माफिया गंज होना चाहिए, क्या आप ऐसी सरकार लाना चाहते हैं? उनका हमला समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ था। बहरहाल, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आखिर भीड़ क्यों नहीं हो रही है? क्यों लोग अपने मन से नहीं आ रहे हैं चल करके? एक समय था 2014 से पहले कि लोग मोदी जी को सुनने के लिए खुद अपनी गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, पैदल चल करके जाया करते थे। आज बस की सुविधा दी जा रही है, गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बाद भी 50,000 लोग एक रैली में मोदी जी की नहीं जुट रहे हैं, जबकि यह रैली एक जिले पर हो रही थी। मतलब पूरे जिले की 4 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों ने भीड़ जुटाई थी। तो क्या प्रत्याशियों के चाहने के बाद भी भीड़ नहीं आ रही है? और ये तो हो गई भीड़ की बात, लेकिन क्या कार्यकर्ता भी इस रैली में नहीं जा रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने को बताती है, करोड़ों लोग इसके मेंबर हैं। क्या 10,000 लोग, क्या 10,000 कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के अकबरपुर में नहीं है, कानपुर देहात में नहीं है? बीजेपी तो कहती है कि हमारे पन्ना प्रमुख हैं। पन्ना प्रमुख का मतलब जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जितने पन्ने होते हैं उस पन्ने पर एक आदमी उनका है, एक पन्ने पे एक आदमी उनका, उनके पार्टी का वर्कर है। बहुत सारे लोग, जब ये अभियान बीजेपी ने चलाया था तो सोशल मीडिया पर पन्ने के साथ अपनी फोटो डाली थी और बोला था कि मैं भी पन्ना प्रमुख। वो कहां है पन्ना प्रमुख? क्या वो भी इस रैली में नहीं गए?
क्या बीजेपी के वर्कर भी इस रैली में नहीं गए? क्या वर्करों का भी नरेंद्र मोदी जी से मोह भंग हो रहा है? क्या वो भी मोदी जी की बातें सुन सुन करके ऊब गए हैं? अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल 2022 के इस चुनाव में होने वाली है। बीजेपी के लिए फिर आसान नहीं नजर आ रहा है 2022 का चुनाव। तीसरे चरण का चुनाव अभी होना है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 2 चरणों में जो संकेत मिल रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। अगर यही ट्रेंड रहा, इसी तरह से मोदी योगी की सभाओं में भीड़ नहीं जुटी, लोगों का इंटरेक्शन कम हो रहा, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। नतीजा तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन सब कुछ अब दिख रहा है, अब लोगों के सामने है। मेरा फिर वही सवाल कार्यक्रम को खत्म करने से पहले कि क्या मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो रहा है? ये आप भी बताइए। आपको भी लगता है कि कभी आप मोदी जी के समर्थक रहे हों और आज मोह भंग हो रहा है, आज आप उनकी सभाओं में नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें नहीं सुनना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।